आज का जो हमने टॉपिक चूज किया है वो आप सबके दिमाग में चल रहा है, एक सवाल खटक रहा है। कितने सारे मैसेजेस मुझे आ चुके हैं कि सर आप ही क्लैरिफिकेशन चाहिए, एफएनओ के ऊपर जो सजेशंस की जा रही हैं, जो नया रूल लेके आया जा रहा है उसके तहत क्या एफएनओ ट्रेडिंग खत्म होने वाली है? जो रिटेल ट्रेडर्स हैं क्या वो कोई और मुकाम ढूंढे? क्या उनको जाके अब ड्रीम 11 पे टीम बनानी चाहिए? क्या उनको जाके कलर ट्रेडिंग करनी चाहिए? क्या उनको सट्टा करना चाहिए, मटका करना चाहिए? क्या उनको फॉरेक्स जो इलीगल है इंडिया में उसके बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हमें मिल रही हैं, क्या उसको कैश करना चाहिए? क्योंकि एफएनओ ट्रेडिंग में अगर जो मार्जिन हैं वो 5 लाख से कॉन्ट्रैक्ट को बढ़ा के 20 से 30 लाख, मतलब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का जो साइज है ऑलमोस्ट 4 to 6 टाइम्स बढ़ने वाला है। अगर ये सजेशंस मान ली जाती है, हालांकि ये सजेशंस हैं अभी इंप्लीमेंटेशन नहीं हुए, बट इससे एक माइंडसेट पता लगता है कि सेबी क्या करना चाह रही है। सबसे पहले शुरुआत उस बात से करते हैं, जब आप अपना एफएनओ का अकाउंट खोलते हैं, ट्रेडिंग का अकाउंट टर्मिनल खोलते हैं, चाहे फायर्स का हो, जीरोधा का हो, कोई भी, उसमें लिखा आता है 9 out of 10 ट्रेडर्स, एफएनओ ट्रेडर्स आर इन लॉस एंड एवरेज लॉस इज 50,000 रुपीज। मैं सबसे पहले ये समझना चाहता हूं, सेबी से पूछना चाहता हूं, दोस्तों मेरे आपसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो को देख रहे हैं ना, पूरा देख रहे हैं, तो प्लीज हाथ जोड़ के विनती है, इस वीडियो को वायरल कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट चाहिए, आपके कमेंट नहीं आ रहे हैं क्योंकि नहीं तो नहीं पता गया, लोगों तक आवाज नहीं जाएगी, इस आवाज को उठाना जरूरी है। ऐसी जितनी भी वीडियोस आप कंटेंट देख रहे हैं जो आपको लगता है आपके फेवर की, आपको उनको वीडियोस को शेयर करना चाहिए, चाहे मेरी हो चाहे किसी की भी हो। बट अब ये हम बात कर रहे हैं अपनी वीडियोस की, तो इसको लाइक कर दीजिएगा और साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो ऐसी नोटिफिकेशंस आपको टाइम पे नहीं आएंगी। हम बात करते हैं उस रूल से कि 9 out of 10 ट्रेडर्स आर इन लॉस। ओके, मान लिया। दूसरी बात कही जा रही है, सेबी का जो पैनल है वो सजेस्ट कर रहा है कि जो मार्जिन्स है, मिनिमम लॉट साइज जो है, बेसिकली मार्जिन्स नहीं लॉट साइज, वो 20 से 30 लाख का कर दिया जाए। अभी अगर वो 5 से 6 लाख का है, उसको बढ़ा के 20 से 30 लाख, मतलब 4 to 6 टाइम्स उसको कर दिया जाए। क्यों 5 to 6 टाइम्स क्यों कर दिया जाए? मतलब उनका कहना है कि जो रिटेलर्स जो आ रहे हैं, जो 40 से 45 लाख, आपको मालूम है 40 to 45 लाख एफएनओ ऑप्शन ट्रेडर्स हैं हमारे इंडिया में, जो कोविड के बाद बहुत बड़े हैं। क्यों? क्योंकि उन सबको स्टॉक मार्केट में एक अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही थी, पैसा कमाने का जरिया वो सोच रहे थे, और वीकली एक्सपायरीज में जहां वो एक्सपायरी ट्रेडिंग कर रहे थे, जीरो हीरो ट्रेड कर रहे थे, वहां पे बहुत लोगों ने पैसा बनाया भी है, बहुत लोगों ने पैसा गंवाया भी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं शेयर बाजार में 23 साल से हूं, कमोडिटी मार्केट्स को देख रहा हूं, इक्विटी मार्केट्स को देख रहा हूं, करेंसी मार्केट्स को देख रहा हूं। मुझे 23 साल हो गए बाजार में। आज मैंने लोगों को बर्बाद होते 23 साल से आज तक देखता आ रहा हूं, वो बर्बाद हुए बाजार के अंदर में। सेबी को सबसे पहला कदम उठाना चाहिए, मार्केट्स को बंद कर देना चाहिए। जिनके पास में फिजिकल सर्टिफिकेट्स हैं बस वही काम कर सकते हैं, बाकी इलेक्ट्रॉनिक वाले सब बर्बाद, सब बंद। क्यों? आप बचाना चाहते हो। अगर आपको लगता है स्टॉक मार्केट इतनी खतरनाक जगह है कि जहां पे लोग बर्बाद हो रहे हैं, तो आपको इस मार्केट को बंद कर देना चाहिए, है ना। दूसरी चीज, आप रेगुलेशंस कर रहे हैं या रेगुलेट कर रहे हैं, ये समझ नहीं आ रहा। आप रेगुलेशंस कर रहे हैं, रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं, ये समझने वाली बात है। दो चीजें होती हैं, एक होती है रिस्ट्रिक्शंस, मतलब मैं कहूं कि ये नहीं करना, ये है रिस्ट्रिक्शंस। एक है रेगुलेशंस, कि वो कैसे करना है, उसके रूल्स बनाऊं, उस पर इफ एंड बट्स डिसाइड करूं, कुछ रेगुलेशंस बनाऊं ताकि वो मार्केट रेगुलेट हो, वो ट्रेड रेगुलेट हो। उसमें कहीं ना कहीं एज अ ट्रेडर मैं समझ पाऊंगा कि हाँ ऐसे करना पड़ेगा, वैसे करना पड़ेगा, तभी मैं ये कर सकता हूं। ये हुई रेगुलेशंस। बट सीधा सीधा बोल दिया नहीं करना, बात खत्म। तेरे पास 30 लाख रुपए हैं कॉन्ट्रैक्ट काम करने के लिए तो आ, नहीं तो भैया अपने घर जा। तो ऐसा करने से क्या होगा? रिटेल पार्टिसिपेशन यहां पे डिस्करेज होता है। मैं ये नहीं कहता कि हाँ लोगों को लॉस नहीं होता, लोगों को लॉस होता है। मेरा खुद का 99% पोर्टफोलियो इक्विटी में है, 1% मार्केट मैं ऑप्शंस को ट्रेड करता हूं। एक समय था जब 50-50 रहता था कि आधा इक्विटी में रहता था, आधा एफएनओ में रहता था। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब मैच्योरिटी आती गई, पैसा बनता गया, वेल्थ क्रिएट होती गई, समझ में आया कि दिस इज स्टॉक मार्केट, दिस इज नॉट द ओनली ऑप्शंस मार्केट। मैं सेबी की उस फीलिंग की कदर करता हूं कि लोगों को लॉस हो रहा है, उनको बचाया जाए। बट क्या मैं आपसे पूछूं, आपके माध्यम से सेबी से पूछूं कि क्या सेबी ने या एनएससी ने या बीएससी ने, फॉर दैट से किसी भी एक्सचेंज ने कोई भी ऐसा कदम उठाया है जिससे आपको और मुझे सिखाने पे जोर दिया जाता हो? हम कंटेंट क्रिएटर्स जब आते हैं, क्लासेस चलाते हैं, तो लोग बड़ा सवाल उठाते हैं कि पहले तेरा P&L दिखा, तू प्रॉफिटेबल है तो सिखा सकता है। ये कहां का रूल है? जो प्रॉफिटेबल नहीं है क्या वो सिखा नहीं सकता? क्या उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है हाउ टू लूज मनी का, हाउ नॉट टू लूज मनी का? जो प्रॉफिटेबल है वो किस मेंटालिटी से ट्रेडर है, किस मेंटालिटी से वो प्रॉफिटेबल है, क्या वो आपको अपनी मेंटालिटी चिपका सकता है, कट कॉपी पेस्ट कर सकता है? नहीं। स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट योर साइकोलॉजी, इट इज ऑल अबाउट 90% mindset and 10% what you know.
बहुत सारे दिग्गजों ने कहा है एनालिसिस पैरालिसिस। वॉरेन बफेट की अगर बात करेंगे ना तो उन्होंने वर्ड इजाद किया एनालिसिस पैरालिसिस। वो कहते हैं कि बहुत ज्यादा डीप डाइव करोगे ना तो कुछ नहीं मिलने वाला, वापस आने वाले पैरालिसिस हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा क्या करूं क्या नहीं करूं। अभी जो मेरी क्लास होने वाली है जुलाई से 15 तारीख को क्लास अनाउंस हो चुकी है, उसकी मेल्स आपको आज शाम से जानी शुरू हो जाएंगी। मेल, मैसेज, व्हाट्सएप जो पॉसिबल है सब आपको आ जाना शुरू हो जाएगा। तो प्लीज अभी तक अकाउंट नहीं खोला, अकाउंट खोल के एक गूगल फॉर्म भर दो, शीट पे नीचे दिया हुआ है, तभी आपको डिटेल्स आएंगी। फोन नंबर और ईमेल आईडी बिल्कुल सही भरना, तो वहां सीखेंगे मेंटालिटी पे कैसे काम कर रहे हैं। इट इज ए प्रोसेस, एक दिन का स्ट्रैटेजी नहीं है कि खरीद ले, इस आरएसआई के ऊपर खरीद ले, उस आरएसआई के नीचे बेच दे, ऐसा नहीं होता है। चलो वो बाद में आते हैं। बात करते हैं सेबी किस रूल की। सेबी ने जब ये कह दिया कि जो कमेटी है कह रही है भैया 20 से 30 लाख लगेंगे। यहाँ पे दो तरह के ट्रेडर्स हैं मार्केट में, एक है जो ऑप्शन बायर्स हैं, एक है ऑप्शन सेलर्स। अब ऑप्शंस बायर्स की बात करें तो भैया ये तो खत्म हो गए समझो, क्योंकि जहां वो, और ये भी कहा जा रहा है कि यहां पे जो एक्सपायरी है, एक्सपायरीज को कम किया जाएगा। देखिए जो एक्सपर्ट ग्रुप है उसने कुछ सजेशंस दिए हैं, जिसमें से सबसे पहली बात उनकी स्टेटमेंट देखिए बड़े मजेदार है। वी नो दैट 9 out of 10 स्मॉल इन्वेस्टर्स लूज मनी in F&O. The recommendations of this group will be considered by the Secondary Market Advisory Committee for a final decision. A source close to the development told PTI Press Trust of India को. Options are financial contracts that give a holder a right but not the obligation to buy or sell an underlying asset at a specified price within a contract period. This is the definition. ठीक है ना? The panel member would recommend short-term strategies to bolster investor protection and improve risk matrix to the market segment. सीधा सा सवाल आपसे मैं करना चाहता हूं कि आप अगर रिटेलर को बचाना चाहते हैं, अगर आप टिप्स एंड एडवाइजरी को बंद करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हिंदुस्तान का रिटेलर, गरीब इंसान जो 5,000, 10,000, 20,000 कमाता है वो भी मार्केट से पैसे बनाए, ऑप्शन बाइंग करना सीख जाए, तो सिखाते क्यों नहीं? सिखाइए, पहली चीज। दूसरी चीज, आप बताइए कौन सी ऑप्शन खरीदनी है, कहां खरीदनी है, क्यों खरीदनी है, या फिर इस सिस्टम को बंद कर दीजिए। लोगों ने चूज किया है कि वो ऑप्शन ट्रेडर बनना चाहते हैं। मेरे पास बड़ा कैपिटल, फॉर एग्जांपल आप समझिए मेरे पास 10-20 लाख रुपए हैं, पर मैं मार्केट को समझने के लिए 5,000, 50,000 लेके आया हूं। इसको समझने के लिए मैं तैयार हूं इसको 1 लाख रुपए की फीस देने के लिए, कि देख देख के, कर करके, ट्रेड कर करके कि ये वाकई ये मेरे लिए मार्केट बनी नहीं बनी है। पर दैट से कोई भी बिजनेस आप कीजिए, कपड़े का बिजनेस कीजिए, खाने का बिजनेस कीजिए, जूते बनाने का बिजनेस कीजिए, कुछ भी, रेस्टोरेंट डालिए, कुछ भी, आपको हर ट्रेड में लॉस हो सकता है। लॉस की अपॉर्चुनिटी हर जगह होती है। थ्रेट्स आर ऑलवेज देयर, वीकनेसेस आर ऑलवेज देयर। इसीलिए हम स्वॉट एनालिसिस करते हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। स्वॉट एनालिसिस करना सिखाइए लोगों को। ये आपकी जिम्मेदारी है एज एक्सचेंज, एज अ रेगुलेटरी बॉडी, कि लोग पैसा कमाए। आपके लोग है भाई, आपके लोग हैं, आपसे हमसे जुड़े हमारे भारत की यंग जनरेशन है। ये सट्टा मारना चाहती है ना? कहां जाएगी? कलर्स खेलेगी, बिटकॉइन खेलेगी और ड्रीम 11 में टीम बनाएंगे। क्यों करने दे रहे हैं आप लोग बैठ के? आपको क्या लगता है कि ये सब रिस्ट्रिक्शंस लगाने के बाद वो लोग वहां नहीं चले जाएंगे? जाएंगे। ये जनरेशन को आप रोक नहीं सकते। अगर आप इस पॉजिटिव जनरेशन को, एग्रेसिव जनरेशन को रोकना चाहते हैं पैसा बनाने के लिए, तो उनको स्टॉक मार्केट से बेटर प्लेस नहीं हो सकता। ये समझाइए। ये अवेयरनेस प्रोग्राम्स आपके होने चाहिए। आपके पैनल पे ऐसे ऐसे लोग होने चाहिए जो पूरे इंडिया में घूमे और आप उनको मोटिवेट करें, ये समझाने के लिए, लोगों को सिखाने के लिए। सिखाने पे जोर दीजिए। आपके इंस्टीट्यूट्स क्या है पूरे इंडिया में? पूरे इंडिया में हर सिटीज में क्या आपके इतने इंस्टीट्यूट्स हैं कि अगर कोई सीखना चाहे हाउ टू डू दी ऑप्शन ट्रेडिंग, आप सिखा रहे हैं? आप सिखा नहीं रहे हैं, आप रेगुलेट नहीं कर रहे, आप रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। लोगों को कह रहे हैं कि भैया तूने F&O नहीं करना। क्यों? तुझे लॉस होता है, हमें पता है 9 में से 10। अरे 9 में से 10 लोगों को लॉस होता है, तो मार्जिन बढ़ा देने से तो क्या वो 9 लोग जो यहां अपॉर्चुनिटी नहीं फाइंड आउट करेंगे, कहीं और नहीं भटकेंगे? आप मुझे बताइए इसका जवाब किसके पास है? मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट चाहिए। आज इस वीडियो पे मुझे अगर कमेंट नहीं आते ना तो भाई मेरे को बहुत तकलीफ होने वाली, क्योंकि ये आपकी मेरी जिंदगी से जुड़ी हुई चीजें हैं। ऑप्शन ट्रेडर, चाहे वो दूसरा है, पहला था ऑप्शन बायर, ऑप्शन सेलर। ऑप्शन सेलर फॉर एग्जांपल एक ऑप्शन को सेल करने के लिए उसको 5 लाख रुपए लगते थे एक ऑप्शन को सेल करने के लिए। अब वहीं जब कॉन्ट्रैक्ट साइज 4 टाइम बढ़ गया तो क्या उसका मार्जिन नहीं बढ़ेगा? मान के चलिए कि उसका मार्जिन भी 2 टाइम या 3 टाइम बढ़ जाएगा फॉर एग्जांपल। अब एक्सचेंज कर सकती है ना? ऐसा तो होता दिखाई दे रहा है। तो अगर वो 10 लॉट की ऑप्शन सेलिंग कर रहा था तो लॉट साइज भी बढ़ जाएंगे, मार्जिन भी बढ़ जाएगा। तो उसको क्या करना पड़ेगा? 10 लॉट की बजाय वो 3 लॉट या 4 लॉट ही कर पाएगा। वहां उसको भी परेशानी आने वाली है। बट कहीं ना कहीं राइटर जो होता है ना, राइटर कहता नहीं यार ठीक है मैं मैनेज कर लूंगा, क्योंकि राइटर के पास ऑटोमेटिकली पैसा अच्छा होता है। 1,50,000 से राइटिंग नहीं होती है। राइटर वही बनता है, राइटिंग वही करता है जिसके पास लाखों रुपए होते हैं, बैकअप अच्छा होता है, स्टडी अच्छी होती है, पेशेंस अच्छा होता है, जो 3 से 4% महीने का रिटर्न निकालने के लिए ऑप्शन राइटिंग करने की कोशिश करता है।
अब एफ का आपने साइज बढ़ा दिया, एफ साइज बढ़ाने से क्या होगा, लोग स्टॉक ऑप्शंस की तरफ जाएंगे, लोग डायरेक्ट एफ ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, वहां भी तो मरेंगे, वहां भी तो मरेंगे। दूसरी, इसके अलावा सबसे बड़ा भुगतान कौन करने वाला है, आपको हमें जोड़ने वाले कौन है, आपको हमें जोड़ने वाले हैं ब्रोकर्स। कौन है भैया, फायर्स हो गया, जीरोदा हो गया, अपस्टॉक्स हो गया, मोतीलाल ओसवाल हो गया, एंजल ब्रोकिंग हो गया, कितने लाइन लगा के इतने ब्रोकर्स है, सबकी रोजी रोटी पे आप लात मार रहे हो। उन सबको ब्रोकरेज इनकम आती है ऑप्शन ट्रेडिंग करने से। जब आप डिस्करेज कर रहे हो छोटे मझोले ट्रेडर्स को, तो आप एक हद तक आप इनके पेट पे भी लात मार रहे हो। अब आप कह रहे हैं देश को बचाना चाहते हो, देश को बचाने के बहुत तरीके हैं, ट्रेडर्स को बचाने के बहुत तरीके हैं। सेबी या एनएससी खुद एक टिप्स एंड एडवाइजरी सर्विस क्यों स्टार्ट नहीं करती, जहां वो लोगों को बताए क्या खरीदना है, कब खरीदना है, क्यों खरीदना है, कैसे खरीदना है, कितना खरीदना है, मनी मैनेजमेंट, क्वांटिटी मैनेजमेंट, डिसिप्लिन मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट के साथ में, एक स्टॉप लॉस के साथ में टारगेट टिप्स आप क्यों नहीं देते? अगर आपको पता है बाजार इतना अच्छा है तो आप तो नहीं कर रहे, है ना। दूसरी चीज, आप मार्केट को बंद भी नहीं कर रहे, मतलब 9 में से 10 लोग लॉस में हैं, पर आप धंधे को बंद नहीं कर रहे, क्यों? ब्रोकरेज आती है, स्टैम्प ड्यूटी आती है, टैक्सेस लगते हैं, टर्नओवर चार्जेस आते हैं, कितना पैसा सरकार कमाती है। मतलब दुनिया में सबसे बड़ी ट्रेडिंग अगर हो रही है करेंसी मार्केट को छोड़ के, तो इंडियन इक्विटी मार्केट, एफ&ओ मार्केट है, जिसमें इतना बड़ा वॉल्यूम है। पता है आपको, ये सारा वॉल्यूम आप कर्व करने वाले हो, सरकार को भी नुकसान होने वाला है। जब इतने रिटेलर्स चले जाएंगे तो ये नुकसान सरकार को भी होगा, नुकसान ब्रोकर्स को है, नुकसान सरकार को है, और उन सभी छोटे ट्रेडर्स को जो एक्सपायरी ट्रेडिंग करते हैं। आप देखो क्या है, पहले तो भैया पहले मंथली एक्सपायरी होती थी, मैं तो मंथली एक्सपायरी में बहुत खुश था, मुझे मंथली एक्सपायरी से वीकली एक्सपायरी में एडजस्ट करने में मुझे बहुत टाइम लगा, माइंडसेट ही मैच नहीं हुआ, मुझे लगा यार ये क्या बकवास कर दी। चलो जब समझ में आया, वीकली ट्रेडिंग करने लगे, है ना, डेली एक एक्सपायरी है, मंडे को एक एक्सपायरी है, ट्यूसडे को एक है, वेडनेसडे को एक है, थर्सडे को एक, फ्राइडे है। तो अब कहा जा रहा है कि एक एक्सचेंज की एक ही एक्सपायरी हो सकती है। पहले से जो एस्टेब्लिश एक्सपायरीज थी वो थी हमारी निफ्टी की और बैंक निफ्टी की, अब इनमें से कोई एक एक्सपायरी ट्रेड होगी, बाकी बीएससी की जो एक्सचेंजेस, बीएससी की जो एक्सपायरीज हैं वो भी एक ही होगी। क्यों क्यों कर रहे हो? पहले तो आपने वीकली की लोगों को आदत बनाई, पहले तो ये होना ही नहीं चाहिए था। अभी जब हो गया है, जहां पे लोग 2000 रुपए का मार्जिन लाके भी 20,000 कमाने की कोशिश कर सकते हैं। कितनी बार ऑप्शन बायर के 2000 20,000 बन जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, बनते हैं। आप सबको मालूम है, 2 का माल 20 होता है, 200 भी होता है, आपने देखा है। अगर आपको समझ में आता है, ऑप्शन चेन मास्टर क्लासेज मैं करता था, स्टार्ट करती है मैंने, तो वहां पे लोगों को ऑप्शन चेन को ही सिखाया था मैंने। आज फिर डिमांड क्रिएट हुई कि ऑप्शन चेन मास्टर क्लास दोबारा स्टार्ट की जाए, होगी अगस्त या सितंबर में। हम ऑप्शन चेन मास्टर क्लास को दोबारा से लॉन्च करेंगे। सबसे पहली लॉन्चिंग दिल्ली में होगी, ध्यान रखना। तो आप कह सकते हो भैया अपना माल बेचने का बढ़िया प्लेटफॉर्म बनाया है, ठीक है, अपॉर्चुनिटी है, कैश करना मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको लगता है आप मुझसे सीख सकते हो, आपको लगता है मैं सिखा सकता हूँ, मोस्ट वेलकम। नहीं तो इग्नोर कर सकते हैं ना, इग्नोर तो कर सकते हैं ना, सुन तो लीजिए। अब यहाँ पे क्लास नहीं बेच रहा हूँ भाई, इसके बारे में डिटेल सब बाद में जाएंगे। बट यहाँ पे जो ऑप्शन बायर था, 1000-2000 के मार्जिन से काम करने वाला, 5000 से मार्जिन करने वाला, वो सब खत्म, सब डिस्कार्डेड, सब डिस्करेज्ड। अब यहां पे सारा खेल ही आता है भैया, अगर आप लोगों को बचाना चाहते हो तो लोगों को बनाने के लिए क्या कर रहे हो? बचा तो रहे हो आप माई बाप हो, बिग डैडी हो, मुझे समझ में आ रहा है, बट आर यू रियली ट्राइंग टू मेक मी एम्पावर्ड? आर यू रियली ट्राइंग टू गिव मी नॉलेज सो दैट आई कैन बी ए प्रॉफिटेबल ट्रेडर? क्या आप मुझे इस लायक बना रहे हैं कि मैं स्टॉक मार्केट से अपने परिवार का पेट पाल सकूं? और क्यों अधिकार नहीं है मुझे स्टॉक मार्केट से अपने परिवार का पेट पालने के लिए? क्यों अधिकार मुझे नहीं है ट्रेडर बनने का? क्यों अधिकार मुझे नहीं है ऑप्शन ट्रेडर बनने का, जब आपने इस प्रोडक्ट को लॉन्च करके रखा है? सिर्फ इक्विटी मार्केट होनी चाहिए थी, एफ&ओ होना ही नहीं चाहिए था। अगर है तो इसमें हमारा मौलिक अधिकार है, दिस इज आवर फंडामेंटल राइट, कि हम कुछ भी कैसे भी ट्रेड करें। अगर आपको रेगुलेट करना है, आपको रिस्ट्रिक्शंस लगानी है, तो कलर ट्रेडिंग पे रिस्ट्रिक्शंस लगाइए, सट्टे पे ट्रेडिंग लगाइए, सट्टे पे रिस्ट्रिक्शन लगाइए, मटका ट्रेडिंग पे रिस्ट्रिक्शन लगाइए, जुए पे रिस्ट्रिक्शंस लगाइए, जहां जहां लगा सकते हैं वहां लगाइए। जो रेगुलेटेड एक्सचेंज है, एक्चुअली स्टॉक मार्केट इज ऑलरेडी रेगुलेटेड, रेगुलेशंस आती रहेंगी। अब यहां रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकते। रिस्ट्रिक्शंस और रेगुलेशंस में अंतर है। दिस इज माई पॉइंट ऑफ व्यू। मैं गलत हो सकता हूं, मेरी बात खराब भी हो सकती है, मेरा नजरिया बिल्कुल गलत हो सकता है। आपका नजरिया इस पे क्या है, आपको क्या लगता है? इसमें जो ऑप्शन बायर है वो भी मुझे कमेंट करें, ऑप्शन राइटर है वो भी कमेंट करें। ज्यादा से ज्यादा कमेंट मुझे इस पे चाहिए, ताकि मुझे समझ में आए कि आपकी डिस्कशन क्या है, आप क्या सोच रहे हैं, ताकि आपके पॉइंट ऑफ व्यू को मैं दोबारा से किसी और वीडियो में उठा सकूं, हम फिर से इस पर चर्चा कर सकें। दोस्तों समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूं कि एक्सचेंज तक हम जैसे क्रिएटर्स का, बहुत सारे क्रिएटर्स इसके ऊपर कंटेंट बना रहे होंगे। सबकी कोशिश है एक्सचेंज तक ये मैसेज लेके जाने के लिए कि अगर
रिटेल को एम्पावर करें तो बेटर रहेगा, उसको सिखाएं तो बेटर रहेगा, बजाय कि उसको रिस्ट्रिक्ट करें। ये बनने की कोशिश मत कीजिए कि हम आपके पिताजी हैं, आपके माताजी है, हम आपको लॉस में नहीं जाने देंगे, आपको लॉस वाला काम नहीं करने देंगे। अगर मैं एक प्राउड फादर हूं, बिलीव मी, मैं अपने दोनों बच्चों को, मेरा एक बेटा 8 साल का है, एक गुड़िया 5 साल की है, जब मैं इक्विटी एनालिसिस करने बैठता हूं या ऑप्शन एनालिसिस करने बैठता हूं तो मेरी लैंग्वेज मेरे दोनों बच्चों को आती है, मैं आपको बता देता हूं। दोनों बच्चे मुझे बड़े ध्यान से सुनते हैं। मैं जैसे ही वो थोड़ा तैयार हो जाएंगे ये समझने के लिए कि बाजार क्या है, मैं उनको बाजार जरूर सिखाऊंगा। और मैं वो प्राउड फादर बनना चाहता हूं कि मेरे बच्चे इस बाजार की ब्यूटी को समझे, इस बाजार की अपॉर्चुनिटी को समझे। आप बनना चाहते नहीं बनना चाहते आपके ऊपर है। बाजार बहुत सुंदर है, ब्यूटीफुल है। द फैक्ट इज कि आपको उसको देखने का चश्मा बदलना पड़ेगा, नजरिया बदलना पड़ेगा। यू हैव टू चेंज द माइंडसेट। यू जस्ट कैनॉट कम एंड ट्रेड लाइक अ हैंकी पैंकी ट्रेडर्स, है ना। फिर तो सेबी कहेगी भाई 9 नहीं 9.5 लोग लॉस में है, 10 में से 9.5 लॉस में। अभी तो 9 बोल रही है, 9.5 बोलने लगेगी, 9.75 बोलने लगेगी। एक टाइम आएगा बोलेगी 10 आउट ऑफ 10 लॉसेस। क्योंकि जो लोग ट्रेड कर रहे हैं, बड़े ट्रेडर्स हैं, वो गिने चुने रह जाएंगे, पॉइंट फ्रैक्शंस में चलेंगे, आप 9.999 तक चलेंगे लॉस वाले। ये नहीं करना हमें, है ना। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिएगा, अगर मतलब का लगा हो तो भी कमेंट कीजिएगा, नहीं समझ में आया हो तो भी कमेंट जरूर कीजिए। आज के वीडियो पे कमेंट का लाइक कम से कम 10,000 कमेंट चाहिए। हर वीडियो को 25-30 हजार लोग देख रहे हैं, कमेंट नहीं हो रही है। कैन वी गेट 10,000 कमेंट्स एटलीस्ट ऑन दिस वीडियो? दिस इज वेरी क्रूशियल गाइस। और हाँ, जुलाई में 15 जुलाई से हम लोग लर्निंग की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। दिस इज द ओनली चैनल, विपुल कौशिक सिर्फ हिंदुस्तान में ऐसा पहला बंदा है जो पूरे जुलाई आपको फ्री पढ़ाने वाला है। फ्री फंडामेंटल सिखाऊंगा, टेक्निकल सिखाऊंगा, माइंडसेट सिखाऊंगा, बाजार में कैसे करना है, हैंड होल्डिंग जीरो से स्टार्ट करेंगे, जीरो से प्रो तक, बिल्कुल फ्री। लाइव रहेंगे, फ्री होगा, रिकॉर्डिंग हो जाएगी, रिकॉर्डिंग में पैसे लगेंगे क्योंकि आप सीरियस नहीं है। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोग, आप कंडीशंस क्या है भैया? मेरी कंडीशन पैसे आपसे ले नहीं रहा मैं। कंडीशन ये है कि नीचे दी गए जो ब्रोकर्स का लिंक है, किसी भी एक से लिंक से अकाउंट खोलिए, वहीं गूगल फॉर्म भी दिया है उसको भरिए, उस पर ईमेल आईडी और फोन नंबर करेक्ट भरिए। आपको आज शाम से अगले 4 दिन तक डेली मैसेज या व्हाट्सएप आना शुरू हो जाएगा या ईमेल आनी शुरू हो जाएगी, जहां पे आपको यह बताया जाएगा क्या करना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं 15 जुलाई से सीखने की तैयारी में। सेबी को क्या करना है, सेबी भी छोड़ते हैं, हमारा काम है सीखना सिखाना, वो जारी रखते हैं। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।